वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। कहते हैं कि लोहे को तपना पड़ता है फौलाद बनने के लिए और इंसान को घिसना पड़ता है इतिहास रचने के लिए। आज दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया गवाह बना एक ऐसी ही शाम का, जहां कामयाबी का शोर नहीं बल्कि संघर्षों की गूंज सुनाई दी। सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन ने साल 2026 के उन असली हीरो को ढूंढ निकाला है, जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज के माथे पर कामयाबी का तिलक लगाया है। सफलता कोई मंजिल नहीं, एक लंबा सफर है, और इसी सफर के राही जब एक मंच पर जुटे तो नजारा ऐतिहासिक हो गया। आयोजन था सफलता की यात्राओं का सम्मान। देश के कोने कोने से आए ये वो कर्मयोगी हैं जिन्होंने बाधाओं को अवसर में बदला। सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन ने सिर्फ ट्रॉफियां नहीं बांटी, बल्कि उन कहानियों को सम्मान दिया जो अक्सर गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं। राजस्थान की तपती रेत से लेकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक हर उस हाथ को सराहा गया जिसने समाज निर्माण में एक ईंट भी रखी है। इस समारोह के 3 अटूट संकल्प थे। पहला, जश्न उन आंसुओं का जो मुस्कान में बदले। दूसरा, जागरूकता, यह एहसास कि समाज के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। तीसरा, पहचान, निस्वार्थ सेवा को एक नया नाम देना। आयोजक सुमित और निधि ने मीडिया को बताया, हमारा मकसद ग्लैमर नहीं, जमीनी हकीकत है। ये अवार्ड्स उन पसीने की बूंदों का सम्मान है जो देश को सींच रही हैं। आज इस मंच ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी सिफारिश या परिचय की मोहताज नहीं होती। अगर आपके इरादों में जान है तो पूरा हिंदुस्तान आपके नाम का सजदा करेगा। दिल्ली की ये शाम तो खत्म हो गई, लेकिन इन अचीवर्स की प्रेरणा की लौ अब पूरे देश में जलेगी। खबर रंजीत गुप्ता। My name is Ricky Titoria and I am former Mrs. India Globe and I have represented India into China, won 3 international titles and I am an actress, model and social worker. Today I am here for the Salute Achiever Honorable Academy Award Function and इस तरह के award functions दिल्ली शहर में होते रहने चाहिए। I would like to congratulate all the team of this organization and thank you for inviting me as a chief guest for this prestigious. I would like to welcome Miss Santosh ma'am on the stage to please join us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everyone for Santosh ma'am. Right. Yes, that इसी जोश के साथ तालियों की आवाज आती रहनी चाहिए। Now for the next award, I would like to call Miss Dimple Ji on the stage to please join us for the award. Request Miss Jyoti Yadav ma'am to please join us on the stage. और मैम ने एक चीज कही थी कि हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभाषा और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको ऑनर करना और उनको हमेशा अपने दिल के करीब रखना। रोहिला, I would like to call our director sir Sumit Kumar ji on the stage. Please everyone.
नमस्ते, मेरा नाम रेखा है और मैं एटीएस आहार आरोग्य से 3 साल से वर्क कर रही हूँ और मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की पोस्ट पे हूँ। और सबसे पहले तो ये कि जो हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वो एक अच्छा वर्क है और जो हमारी टॉनिक है वो बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक रिजल्ट देती है। तो हमारी यही जरूर कोशिश रहती है कि हम घर घर जाके उन महिलाओं के पास वो टॉनिक पहुँचाएँ और उनसे उनकी बीमारियों से राहत दिलाएं। और जो आर्थिक स्थिति से भी अवगत है तो उनको आर्थिक स्थिति भी देनी ही ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर खुद की आर्थिक स्थिति सही नहीं करेंगी तो वो नहीं ले पाती हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को बोल ही नहीं पाती हैं तो वो अपने लिए कैसे दवाई ले सकती है। तो इसीलिए हमारा मेन मोटिवेट तो यही है कि हम उनके पास जाएं और वो टॉनिक उनको दें, साथ में उनकी आर्थिक स्थिति को भी सही करें। मेरा नाम दिनेश प्रजापति है और मैं गांधीनगर से आता हूँ और आके मुझे खुशी मिली कि यहाँ पे जो सैल्यूट फाउंडेशन की तरफ से जो भी अचीवमेंट अवार्ड मिलते हैं और उन लोगों को जो बाहर लाते हैं उनको प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और मैंने ये कभी नहीं देखा होगा कि इतने बड़े स्केल पे जो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और मैं स्पेशल गुजरात से यहाँ पे आया हूँ अभी, और मुझे भी सिविल की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है आज, और काफ़ी उत्साहित हूँ मैं, खुशी मिली। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और लोगों को भी प्रोत्साहित करते रहे और हम जैसे लोग जो समाज में काम करते हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद, आभार। मेरा नाम डॉक्टर निशान पांडे है। मुझे सैल्यूट अचीवर्स में मेरी बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड्स के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। मैं इस समय ऑल टाइम बेस्ट सेलर अवार्ड मुझे इंटरनेशनली एक्लेम मिल चुका है। इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड मुझे मेरी बुक के लिए मिल चुका है और सैल्यूट वालों ने भी मेरे उसको सराहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर के, सैल्यूट एडवेंचर्स को? मैं सैल्यूट का बहुत ही आभारी हूँ। सैल्यूट अचीवर्स हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और सैल्यूट नए युवाओं को खोज कर लाने के लिए जाना जाता है। ठीक। सबसे पहले मैं मीडिया के सभी भाइयों को अपनी तरफ से तहे दिल से आज के दिन के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम रज़ी अहमद सिद्दीकी है और मैं गोरखपुर से आया हूँ। मैं एक संस्थापक हूँ एक नेशनल एनजीओ का, जिसका नाम है गुडविल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी। करीब 13 साल से हम लोग एनजीओ चला रहे हैं। समाज के सारे क्षेत्रों में हमने काम किया हुआ है, अपने दम पे ही शुरुआत की थी और आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सैल्यूट अचीवर की तरफ से हमें सामाजिक कार्य जो हमने पिछले 13 साल से किया है, इसके रिगार्ड में हमें जो आज अवार्ड दिया जा रहा है, यहाँ पे बुलाया गया हुआ है। और हम चाहेंगे कि ऐसा ही प्रोत्साहन आगे भी मिलता रहे ताकि हमें मनोबल बना रहे और हम इस तरह के सामाजिक कार्य को निस्वार्थ भावना से पूरे देश के लिए, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए करते रहें। रेडियोलॉजी फील्ड से हूँ। 20 ईयर से पेशेंट वेलफेयर में डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में काम कर रहा हूँ। सैल्यूट अचीवर्स ने मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया है। आप सबका बहुत धन्यवाद और सैल्यूट अचीवर्स फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो सैल्यूट अचीवर्स अवार्ड है उसमें मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मुझे निमंत्रण दिया गया है। और हम यहाँ पे आजकल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वर्क कर रहे हैं। सोशल में काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ मिलके हम जैसे जल, पर्यावरण, पेड़ लगाओ, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ऊपर हम निरंतर काम करते जा रहे हैं। और रिलीजियस में हमारा एक आश्रम है, वेदांत आश्रम बहादुरगढ़, उसके माध्यम से हम काफ़ी सारे जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको निरंतर करते जा रहे हैं। और बस आप लोगों का सहयोग से, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हम आगे से आगे बढ़ते जाएं और देश और धर्म और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी यहाँ आए, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर निशान पांडे। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बुक लिखी है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक हो गई है। इसके लिए मुझे सैल्यूट अचीवर्स में अवार्ड दिया जा रहा है। और अगर आप लोगों को मेरी ये बुक चाहिए तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और आप चाहें तो सैल्यूट से भी संपर्क कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9839918963 है। मूल्य क्या किताबों का? 249 की भी MRP है, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट। मणिपुर से आया हूँ, मणिपुर स्टेट के। तो अभी मैं यहाँ अवार्ड लेने के लिए आया है। तो मणिपुर में मैं सोशल कल्चर एक्टिविस्ट में काम भी करती है, ह्यूमैनिटी भी करती है। तो अभी मणिपुर में जगोई हमारा क्लासिकल फेस्टिवल और सब
पहले 2000 के ऊपर हमारा पुराना हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री में मणिपुर का लाई हराव है वो मेरे मन की आवाज़ है। तो क्या है कि यूनेस्को में हमारा लाई हराव को पहचान नहीं दिया है, तो रासलीला और नर संकीर्तन तो दिया है, हमारा पुराना फेस्टिवल नहीं दिया है लाई हराव। वो मणिपुर गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ने वो दोनों मिल के वो मेरी बात को सुन के हमारा हिस्ट्री को यूनेस्को में पहचान देने के लिए मैं आवाज़ आप लोगों से हाँ बोल रहे हैं। तो हमारा मणिपुर का अलग अलग जाति है, वो 36 में पुराना जाति मीतई है। हाँ, वो हमारा भगवान की हिस्ट्री से अभी तक लक्ष्यम्बा वो उसी समय से हम लोगों का पुराना फेस्टिवल और कल्चर तो लाई हराव है। लाई हराव से रासलीला बनाकर किंग ने भागचंद्र महाराज और उसकी छंबे में वो 3 साल लाई हराव मणिपुर में बंद करने के बाद वो उसी समय का गुरु लोगों का उसी बातचीत करके हमारा फेस्टिवल लाई हराव से वो रासलीला बनाकर हम हिंदू समाज तो बनाता है। लेकिन हम सोच रहा था तो हम मणिपुरी लोग तो मैती समाज से सनामइज्म में, पर हमारा पुराना हिस्ट्री को इंडिया ने नहीं समझा, तो यूनेस्को ने भी पहचान नहीं दिया। तो इसलिए थोड़ा मन से ये आवाज़ आप लोगों के साथ मिल के गवर्नर तक, मणिपुर स्टेट के गवर्नर और ऑल इंडिया सरकार का गवर्नर से बात करके इसको पहचान देने के लिए मैं आप लोगों के पास मिलकर भगवान से भी प्रार्थना करके मेरे आवाज़ को थोड़ा सुन के हमारा लाई हराव फेस्टिवल को यूनेस्को तक पहुंचा दीजिए। मैतेई समाज जो है अभी कितनी आबादी होगी? मैतेई समाज तो अभी 6-7 लाख से ऊपर होगा। मेरा नाम पवन कौशिक है। एक्चुअली हम एक एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग शो है दिल्ली में और इंडिया में सभी जगह, जिसमें हेल्थ को लेके हम उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। बॉडी बिल्डिंग शो है, इसीलिए हमें इन्वाइट किया। हेलो नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह बंटी और पिछले कई सालों से मैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करवा रहा हूं और अभी मैं और पवन भाई और अतुल भाई मिलकर एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपो वैली, जो कि होने जा रहा है प्रगति मैदान में। इस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के अंदर पूरे भारत से और भारत के बाहर से भी काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर आएंगे, जो कि हमने पिछली बार भी करवाया था, जिसका हमें बहुत अच्छा मतलब देखने को मिला था। पूरे भारत से बॉडी बिल्डर आए थे और इस बार भी हम वही चैंपियनशिप करवाने जा रहे हैं। उस चैंपियनशिप को लेके बहुत सारे बॉडी बिल्डर उत्सुक हैं और इसको खेलने के लिए जोर शोर दम खम लगा रहे हैं अपना और पूरी तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज टुडे दिल्ली न्यूज़ जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।